मेरी प्यारी फैमिली, मिल लीजिए हमारी प्यारी प्यारी कहना से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। पूजा करने के बाद में आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में और बनाने में लगी हूँ खाना। दाल मैंने रख दी थी। आज मैंने मसूर की दाल बनाई है, चिकन वाली मसूर की दाल, वही जो मैं एकादशी वाले दिन बनाने जा रही थी। तो फ्रिज में ऐसे ही रखी थी, मैंने कहा चलो आज इसको बना लेते हैं, नहीं तो फिर ये ख़राब भी हो जाएगी। और ये दाल काफ़ी देर बाद मतलब बन पाती है, बहुत देर बाद पकती है दाल। ये एक तो कुकर सही नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम समय लग जाता है दाल बनाने में। और आज जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मेरी एकदम से सांस फूलने लगती है, इस वजह से थोड़ा सा आपको आवाज़ मेरी चेंज आ रही होगी, क्योंकि मुझे एकदम से दिक्कत सी हो जाती है ना, फिर अपने आप ही धीरे 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 जाके सही होता है। तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा, एडिटिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर जल्दी मुझे मतलब आराम नहीं मिलती है, काफ़ी देर बाद आराम मिलती है। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैंने दाल छौंक दी है और दाल अभी मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा कम पकी है, तो मैं इसका पानी निकाले दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी पानी लग रहा था। एक तो कुकर भी नहीं सही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुकर सही हो ना तो जल्दी से सीटी लग जाए। ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, गैस भी बहुत बर्बाद होती है। लेकिन अब क्या करूँ, अब पता नहीं कब सही होंगे कब क्या नहीं। भैया दिखा तो लाया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी सही नहीं हुए हैं। और मैं तो अब ये वाला मैंने कुकर निकाला, मैंने कहा चलो इसमें देखते हैं, लेकिन इसके भी हाल वही हैं, इसमें भी मतलब सीटी नहीं निकलती। और फिर देखिए मैंने अपनी रसोई में धूप बत्ती नहीं जलाई थी, रसोई पूजा नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से कर लेते हैं। सुबह बस ऐसे ही होता ना, जल्दी जल्दी वाला काम सब ऐसे ही हो पाता है। लेकिन वही है ना कि काम हमें सारे उतने समय में मैनेज करने होते हैं, फिर जो काम कर लो तो वो सही है। और अब इधर मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। सबसे पहले जैसा कि गाय माता के लिए रोटी, फिर अपने खाना के लिए बनाऊँगी, फिर सबके लंच के लिए बनाऊँगी। और गैस भी मतलब काफ़ी धीमी जल रही है, तो चलिए कोई नहीं, बना लेते हैं फटाफट से खाना। और फिर इसके बाद में आज जैसा कि मुझे ब्लाउज भी एक पूरा सिलना है, तैयार करना है। तो मेरी प्यारी फैमिली, कहते नहीं है कोई भी काम जब हम करते हैं ना, सीखना चाहते हैं, तो हमें बस एक लगन होनी चाहिए काम करने की। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं हम ऐसा काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हमें ना आए, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा मतलब नहीं सही बनेगा, कभी बिगड़ेगा, कभी कुछ होगा, लेकिन हमें काम ज़रूर आएगा। और मेरी प्यारी फैमिली, जैसा कि बहुत बहनें मतलब परेशान भी रहती, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं खुद ही इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ। लेकिन जब कहते नहीं थोड़ा सा कुछ करने की सोचो ना, तो सारी परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। और फिर हमारे साथ तो बिहारी जी हैं, वो सारे मतलब टेंशनें हों या उलझन हो सब दूर कर देती हैं। और हमें अगर कुछ कमाना है, हमें रोना नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा। हमें भी मनुष्य का जन्म मिला है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। और हम कहते नहीं हम कर्तव्य करें ही ना, फल की चिंता करें, तो कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा। मेरा तो मानना ये है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो भगवान भी ज़रूर सुनते हैं, देखते हैं, सब समझते हैं। बस हमें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं भी कोशिश में लगी हूँ कि मुझे सिलाई आ जाए। तो ये है ना कि कभी मतलब पार्लर में अगर थोड़ा बहुत काम नहीं भी आया, तो मैं अपना सिलाई से भी कर सकती हूँ। अगर मतलब नहीं भी कर सकती हूँ तो अपने तो तब भी मैं सिलूँगी। अपनी सिलाई दो तो कितनी ज़्यादा महंगी पड़ती है, और पैसे भी कितने ज़्यादा वेस्ट जाते हैं, वही पैसे मेरे बचेंगे। तो इसी वजह से। और मेरी प्यारी फैमिली, ये देखिए मैंने रोटी भी सेक ली है। बताइएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ। वैसे बहुत बहनें मेरी बात से सहमत होंगी कि अगर हम कुछ करना चाहें ना, तो सब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। और मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं क्यों, सर्दी की वजह से हो रही है क्या, मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूल रही है। लेकिन एडिटिंग तो करनी है, किसी तरीके से भी मुझे करनी है। बहुत मैं अपनी सांस को मतलब रोक रोक के कर पा रही हूँ, तो पता नहीं क्या हो जाता है। अभी ये थोड़े दिन से मुझको प्रॉब्लम होने लगी है। तो चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं अपने कामों को। और ये भी मेरा एक काम है, इसमें भी मैं लगी हूँ। बिहारी जी ज़रूर कभी ना कभी सफलता दिलाएंगे मुझे।
और फिर देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल फटाक से, क्योंकि दाल अभी नहीं बन पाई थी। इतनी मुझे गुस्सा आ रही थी ना कि कुकर की वजह से दाल नहीं बन पाई, और डब्बे में तेल भी लग गया, तो मैंने लगे हाथों देखिए पोंछ के भी रख दिया है। और हाँ, इसी तरीके से मैं अपनी प्यारी सी रसोई को साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि कभी भी मैं ये नहीं करती हूँ मैं डब्बे गंदे रख दूँ, ये गंदा रख दूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम हाथ का ही हाथ लगे मतलब रखते चले जाते हैं ना, तो ऐसे हमारी रसोई भी साफ़ रहती है और काम करने में मन भी लगता है और हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। फिर देखिए इधर एक आलू रखा था उबला हुआ, तो मैंने कहा चलो फटाक से इसी को मैं फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बेटा आ गया है तो मैं चाय भी गर्म करने लगी हूँ। चाय भी गर्म हो जाएगी तो चाय दे देंगे बेटे को, और फिर इसके बाद में आलू छौंक के फिर मैं एक आध रोटियां सेकनी है उसके लिए, तो रोटियां सेकूंगी, क्योंकि मैंने कहना जी के लिए गाय माता के लिए निकाल दिया है। फिर इसके बाद में मैं आलू करके चाय करके, क्योंकि बेटे को भी चाय चाहिए। सर्दियों में चाय तो पूछो मत, सबसे अच्छी चाय लगती है सर्दियों में, एक सारा होता है चाय का। और वैसे तो खैर कहते हैं चाय हमें नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये चाय वाकई में बहुत बुरी चीज़ होती है। कैसे छूटे चाय, समझ में नहीं आता है। आलू भी मैंने छौंक दिए हैं, चाय भी गरम करके बेटे को दे देंगे। तो हाँ मेरी प्यारी फैमिली, में बस यही कह रही थी कि हमें रोना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। अगर हम देखिए थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो चार पैसे ही मिलेंगे, और ये हमारे एक हाथ का हुनर भी होता है। और कभी भी मतलब ये नहीं कि हमें घर में ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, हम खुद से मतलब अपने काम कर सकते हैं, किसी का सहारा नहीं देखना पड़ता है। तो बस वही है ना, थोड़ा सा हमें हिम्मत दिखानी है और सारे काम होंगे। तो ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, दाल फिर मैंने इधर हटा दी है, क्योंकि दोनों गैस चल रही हैं और दाल अभी थोड़ा बहुत मतलब कसर रहेगी। बेटा भी देखिए आ गया है। आज थोड़ा बेटे की तबीयत भी नहीं सही थी, क्योंकि ज़ुकाम वगैरह लग रहा था, कुछ उसको फ़ीवर सा भी लग रहा था। तो वही मैं बोल रही थी कि कम से कम अच्छे से पहन ओढ़ के जाया करो, कैप वगैरह लगा के जाया करो, तो थोड़ा सही भी है। क्योंकि अब यही ठंड है मतलब हमें बचाने वाला थोड़ा। और आज तो मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे बर्फ़ सी झड़ रही हो, बर्फ़ सी गिर रही हो, इस टाइप की ठंड थी आज। वाकई में गलन बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं चलता है, हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, जब बाहर निकलो ना तब समझ में आता है हाँ कितनी ठंड है। फिर बाइक वगैरह मतलब चला के जाओ तब तो और ज़्यादा लगती है। सबसे ज़्यादा सर्दियों में ना बाइक सबसे ज़्यादा खलती है चलाना। तो देखिए बेटे को मैंने चाय दे दी है, बेटा अपना चाय लेके चला भी गया है। तब तक मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और इधर आलू भी फ्राई हो गए हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, इसी तरीके से सारे काम सुबह जल्दी जल्दी से सब करने होते हैं कामों को। और आज जैसा कि थोड़ा सा बस मुझे लेट भी हो गया था, 6:30 तक बज गए थे उठने में। वही है ना, सर्दी की वजह से इच्छा ही नहीं होती है, फिर बहुत सोच समझ के उठो कि नहीं अब उठ जाओ, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और ये बात सही है, अगर थोड़ा लेट हो जाओ ना तो फिर सारा काम मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। मेन सबसे ज़्यादा तो पूजा वाला काम हो जाता है, फिर ये लगता है अरे मेरे कहाँ भी मेरा सहारा देख रहे हैं। तो बस वही रहता है ना कि समय पर नहा लो, उनकी सेवा हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात रहती है। तो इसीलिए मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है, शरीर है अपना भी, शरीर थकता है, इसको भी कभी आराम चाहिए होती है। और इस समय तो मुझे दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रही है, क्योंकि समय तो सिलाई में चला जाता है। और जैसा कि इस समय मतलब सिलाई तो ठीक ठाक मतलब मैं करने लगी हूँ, लेकिन अब बस कटिंग वगैरह करना, ये सब करना अच्छे से और आ जाए। सिलाई तो अब खैर आने लगी है, थोड़ा बहुत करते करते ही साफ़ सफाई आएगी। तो ये देखिए मैंने बेटे के लिए भी रोटियां सेक दी हैं और लगा के दे देते हैं पति जी को भी खाना। तो अभी तो बैठे हुए हैं, देखते हैं खाते हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा लेट हो गया है ना, तो इस वजह से, क्योंकि बच्चा भी खड़ा था और गैस भी धीमे जल रही थी। तो चलिए कोई नहीं, दे देते हैं बच्चों को टिफ़िन। और उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कह रहा था मैं नहीं ले जाऊँगा लंच। लेकिन मैंने कहा नहीं लेके जाओ, मतलब भले चाहे थोड़ा बहुत खाना, लेकिन खाना जाके अपने पास खाना होता है ना तो सबसे ज़्यादा सही रहता है। ऐसे ही हर समय मतलब हमें ये तो नहीं कि पैसा बर्बाद करना है, खाना लेना है, ये
इसीलिए मैं बच्चों को भी समझाती हूँ कि अगर करो तो थोड़ा 4 पैसे बचाने की सोचो, क्योंकि जब हम थोड़ा सा बचाते हैं ना तो कुछ ना कुछ कर भी सकते हैं। ऐसे तो पैसा आता है, खर्च ही हो जाता है, पता नहीं चलता है। और मेरी प्यारी फैमिली बना लेते हैं, रोटियाँ दे देते हैं सबका टिफ़िन लगा के। और देखिए अब जाके कहीं दाल थोड़ी बहुत हो पाई है, कुकर ख़राब होने की वजह से यही हो जाता है। जय गणेश देवा, अंधन को आंख देत कोड़ीन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मत जगी पार्वती पिता महादेव, सूर्यश्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मत जगी पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु तुम्हारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मत जगी पार्वती पिता महादेव, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम पूज्यधारम सदा वशदनम हृदयरविंदम भवानी सहितनामी तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधुचा सखा तुम्हें विदय दृढ़म तुम्हें सर्वम मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। प्यारी फैमिली कर लीजिए दर्शन हमारे बप्पा के प्यारे प्यारे से, हमारी माता रानी लक्ष्मी माता के। जय लक्ष्मी माता, जय गणपति बप्पा। तो ये हमारे छोटे मोटे से प्यारे से गणपति बप्पा हैं, लक्ष्मी माता हैं, जो कि मेरी शॉप पर हैं और बहुत ही प्यारे हैं। बताइएगा कैसे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट हैं। लक्ष्मी माता भी बहुत प्यारी हैं। प्यारी फैमिली शॉप मैंने खोल ली है और अब बैठ के आराम से करूँगी ब्लाउज की सिलाई। आज मुझे नहीं जाना है, आज मुझे घर पे ही सिलाई करना है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मेरी प्यारी फैमिली आप सब लोगों को मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 18 दिसंबर, दिन है आज बृहस्पतिवार का। तो चलिए लगते हैं अपने कामों में। हाँ इन्हें घुमा दिया वो आप घूमी नहीं बन सकती, नहीं घूमी है क्योंकि आपकी या तो थ्रेडिंग इतनी होनी चाहिए। हाँ। थ्रेडिंग आपकी है ही नहीं, पहली बात तो जो उग रही है वही निकालिए। हाँ वही निकालिए, या तो फिर पूरी थ्रेडिंग करो, पूरी ग्रोथ आता है इसके अंदर आए तब तो बन पाएगा। अच्छा कोशिश करेंगे थोड़ा नॉर्मल घुमाने का, लेकिन अभी है नहीं ना। बहुत तेज ठंडी लग रही है। अब कल से अंदर से हाफ स्वेटर ना, पेट में ज्यादा लगती है ठंड। हाँ है ना, पेट में ज्यादा लगती है। अरे कल हम फॉरहेड का बेटा अलग रहेगा, 20 तो थ्रेडिंग का लेते हैं, फॉरहेड का 10 रहेगा। ठीक है, तुम शायद पहली बार आई हमसे बनवाने लगता है। हमसे बना चुके हैं, हमसे बना चुके हैं।
हाँ कहीं घूमने में जा रही हो? हाँ टायर खींचना क्या? अभी खूब अच्छे से निकली नहीं है। अबे तो बनवाई थी ये 25 शायद हाँ 25 तारीख को। देखिए मेरी प्यारी फैमिली, कुछ इस तरीके से आज ये ब्लाउज मैंने सिला है और ये पुराना कपड़ा है क्योंकि उसी पुराने कपड़े से ही सीख रही हूँ, तो इस वजह से ऐसा है। और अभी इसमें तुरपाई वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आती है, तो इस वजह से। और इधर अभी गले में तुरपाई होगी तो ये भी नहीं करूँगी। और बस इतना सिल के कंप्लीट कर लिया है। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली कैसा सिला है मैंने ब्लाउज। सकते हैं इस समय शाम हो गई है, अब चलते हैं शॉप को बढ़ाते हैं। तो अब ये कल ब्लाउज दिखाऊंगी जाके। तो कुछ इस तरीके से सिल के तैयार किया है ब्लाउज। और अब धीरे धीरे ही सिलते सिलते सफाई आएगी, एकदम से तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ अब विश्वास हो गया है कि मुझे आ जाएगा, मैं सिल लूँगी। कम से कम अपने ब्लाउज तो मैं सिल सकती हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली चलते हैं, बढ़ाते हैं शॉप को। और आज बहुत तेज वाली ठंड है। और आज बस इतने की दुकानदारी हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई है क्योंकि इस समय बहुत सन्नाटा चल रहा है ना। तो ये हमारी मेहनत के पैसे हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।